देखिए बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, रिकॉर्डिंग आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बच्चे, वो है फेमरल शीथ, फेमरल ट्रायंगल और फेमरल कैनाल। ठीक, ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई से रिलेटेड हैं, जिसके हमने प्रीवियस लेक्चर में मसल्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे फेशियास थाई के, ठीक है, उसके अंदर ही सारी ओपनिंग्स हैं, उसके अलावा सेपरेटली पढ़ेंगे फेमरल शीथ, फेमरल ट्रायंगल, फेमरल कैनाल को। ये थाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक आध चीज आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं कि थाई कौन सा एरिया था जो पेल्विस और नी के दरमियान है। इस एरिया को हम थाई कहते हैं। थाई में फेशिया की दो लेयर्स हैं बच्चों, एक इसका सुपरफिशियल फेशिया है और एक इसका डीप फेशिया है। आपको याद है फेशिया क्या चीज थी? स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, हम उसको फेशिया कहते हैं। वो दो टाइप का होता है, ठीक है। तो एक टाइप फेशिया है जो सुपरफिशियल होता है, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। वो किससे बना होता है? वो फैटी टिश्यू से बना होता है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं। जबकि जो डीप फेशिया होता है वो टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया जो थाई के अंदर है वो भी फर्दर दो टाइप्स का है। एक को कहते हैं फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया और दूसरे को कहते हैं मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। बेसिकली थाई का जो फेशिया बच्चों, वो एब्डोमेन के जो फेशियाज हैं उनकी कंटिन्यूएशन है। बॉडी में ज्यादातर सुपरफिशियल फेशिया एक ही टाइप का होता है, एब्डोमेन में दो टाइप्स का सुपरफिशियल फेशिया है, और वही जो एब्डोमेन में था वही कंटिन्यू होकर थाई में आ रहा होता है। अब उस सुपरफिशियल फेशिया में से जो फैटी लेयर है वो कंटिन्यू करती है लोअर लिम्ब में विदाउट इंटरप्शन। इसी तरह जो उसकी नीचे वाली दूसरी लेयर है मेम्ब्रेनस लेयर, ये भी थाई में एक्सटेंड करती है एब्डोमेन से। और डीप फेशिया जो है, इसको फेशिया लेटा कहते हैं, थाई के फेशिया को हम फेशिया लेटा कहते हैं, उस पे जाकर अटैच हो जाती है तकरीबन एक फिंगर ब्रेथ या कह लें कि 1 इंच बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इसी वजह से कि अगर यूरिथ्रा रप्चर हो जाए तो यूरिन जो है वो पेरिनियम से थाई के अंदर आ जाता है, मीडियल थाई में। इस रिलेशनशिप को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले एक चीज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, डीप फेशिया क्या चीज है? डीप फेशिया स्ट्रॉन्ग और टफ फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये थाई को ऐसे इंक्लोज करता है जैसे ट्राउजर पहनते हो आप, ठीक है। ट्राउजर जैसे स्पोर्ट्स ट्राउजर आपको फिट होता है ना थाई पर, इसी तरह ये डीप फेशिया पूरी लेग को रैप कर रहा होता है और इसको हम कहते हैं फेशिया लेटा। इसका जो अपर एंड है वो पेल्विस से यानी कि हिप बोन से और इंग्वाइनल लिगामेंट से अटैच होता है, जबकि लेटरल एस्पेक्ट पर ये थिक होकर आइलियोटिबियल ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। ग्लूटियल रीजन में जो फेशिया है वो शीट्स बनाता है, जो टेंसर फेशिया लेटा और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को इंक्लोज कर रहा होता है। इस पिक्चर में बच्चों देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और ये जो प्यूबिक बोन पर एक पॉइंट है इसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। अब आप देखिए, मैं पर्पस से जिसको हाईलाइट करूंगी, ये एक लिगामेंट है जो इन दो के दरमियान रन कर रहा है। इस वाले लिगामेंट को कहते हैं हम इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है क्योंकि हम इसके रेफरेंस से एब्डोमेन को और लेग को डिमार्केट करते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड वेसल्स जो भी इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे लाई करते हैं, इससे डिस्टली लाई करते हैं, उनको लेग में कंसीडर किया जाता है, और इनसे ऊपर वाले को एब्डोमेन में। इंग्वाइनल लिगामेंट खुद है क्या? ये एब्डोमेन का एक मसल है जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल। उसके एपोन्यूरोसिस से बना है ये, ठीक है। उसकी जो ऊपर शीट थी ना, उसकी थिकनिंग से ये लिगामेंट बना है। इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक रन करता है और डिमार्केट करता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो पिक्चर है में कलर पूरी लेग पे रैप हुआ जैसे लेगिंग या ट्राउजर पहना हो, तो ये जो चीज है ये डीप फेशिया या फेशिया लेटा है। यही फेशिया जब लेटरल साइड पे थिक होता है तो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसका नाम है आइलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है? डीप फेशिया की थिकनिंग है जिस पर दो मसल्स आकर अटैच होते हैं, एक का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस और दूसरे का नाम है टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है। अभी आइलियोटिबियल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, ये क्या है? ये लेटरल थिक पार्ट ऑफ फेशिया लेटा है
ऊपर ये प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ सॉरी आइलिक ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है और नीचे ये लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के साथ अटैच होता है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, उसको उन्होंने ट्यूबरक्यूलम ऑफ आइलिक क्रेस्ट का, ये जो आइलिक क्रेस्ट होता है ना ऐसे करके आइलिक बोन का, इसका एक प्रोमिनेंट पॉइंट है जिसका नाम है आइलिक ट्यूबरकल, ठीक है। और जहां जाकर इंसर्ट होता है वो लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, को याद है ना, बोन जिस तरह के कंडाइल्स होते हैं जो साइड पे स्ट्रक्चर्स, इस तरह जो टिबिया का कंडाइल है उस पर जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। टिबिया लेग की बोन है, ठीक है। इस पिक्चर में दोबारा देखिए, एल्यूटिबियल ट्रैक शो किया हुआ, जो दो मसल्स इसके अंदर इंसर्ट होते हैं वो दिखाए हुए हैं, टेंसर फेशिया लैटा और ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। ये देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ इस पर इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पर टेंसर फेशिया लैटा इस पर आकर इंसर्ट हो रहा है। सेफनस ओपनिंग क्या चीज है बच्चों? सेफनस ओपनिंग जो है इसी डीप फेशिया, इसको फेशिया लैटा कहते हैं, इसके अंदर एक ओपनिंग है, कहाँ लाई करती है, इंक्वाइनल लिगामेंट के नीचे, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है कि ये प्यूबिक ट्यूबरकल से 1.5 इंचेस या 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल है। पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं प्यूबिक ट्यूबरकल क्या था, आपको याद है प्यूबिक बोन सेंटर में सिम्फिसिस प्यूबिस होता है, ठीक है। इससे ऐसे करके बोन ओरिजिनेट हो जाती है जिसका जो रेमाई कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं रेमाई के ऊपर एक एलिवेशन होती है जिसका नाम है प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। उस प्यूबिक ट्यूबरकल के रेफरेंस से बताया कि उससे बिलो एंड लेटरल है 1.5 इंचेस, ये एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग से क्या पास करता है? ग्रेट सेफनस वेन जो कि लेग को ड्रेन करती है, और कुछ ब्रांचेस हैं फेमरल आर्टरी और लिम्फ वेसल्स की जो कि थाई की मेन सप्लाई है, ठीक है। फाल्सिफॉर्म मार्जिन क्या चीज है? फाल्सिफॉर्म मार्जिन इसी सेफनस ओपनिंग का लोअर लेटरल बॉर्डर है जो कर्व होके फेमरल वेसल्स पहले उनके आगे से गुजरता है, फिर उनसे पीछे पास करता है अपवर्ड और मीडियल जाकर, और फिर जाकर पेक्टिनियल लाइन ऑफ सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस में अटैच होता है। ये क्या है आपको पिक्चर से बताती हूँ। पहले देखिए यहाँ से सारे स्ट्रक्चर्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप प्यूबिक सिम्फिसिस को देखिए, ये सेंटर में, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल को देखिए, ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी प्रोमिनेंस है बस जिस पर आकर स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, और इसी के रेफरेंस से हम बताते हैं कि सेफनस ओपनिंग कहाँ लाइक कर रहा है, इस पर आकर इंग्वाइनल लिगामेंट की अटैचमेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, ये देखिए ये वाली लाइन है जिसका नाम है पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस। अगर हम इस इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन को प्यूबिक ट्यूबरकल से ज्वाइन करें तो ये जो चीज होती है ये इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन यानी ASIS से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए, इसमें येलो कलर से जो शो किया है वो फेशिया लेटा या डीप फेशिया ऑफ द थाई है, और जिस चीज को इन्होंने ओवॉइड हाइटस लिखा है, ये चीज बेसिकली सेफनस ओपनिंग है। अब हम वो बात करेंगे जो इसकी हमने फेल्सिफॉर्म मार्जिन की पढ़ी थी। ये जो बच्चे इसकी लेटरल साइड है ना, ये वाली मीडियल साइड है, ठीक है, और ये वाली इसकी लेटरल साइड है, ठीक हो गया। हम कैसे पहचानेंगे कौन सी मीडियल कौन सी लेटरल साइड? बच्चे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और ये हमेशा लेटरल साइड पर होता है। ये जो स्ट्रक्चर छोटा व्हाइट शो किया हुआ है ना, ये क्या होता है? ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, और जो रेड से शो किया हुआ है वो इंग्वाइनल लिगामेंट है। खैर, अब हमने समझ लिया सेफनस ओपनिंग को। आप देखेंगे ये किस तरह है, मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ करती हूँ, फिर आप पिक्चर में देखना। ये आगे से नीचे की तरफ आता है, ऐसे करके कर्व होता है और फिर पीछे वापस चला जाता है इसके पीछे, ठीक है। इस तरह की ओपनिंग है, ये चीज यही अब आप पिक्चर में हाईलाइटेड देखिए, ये देखिए यहाँ पर कैसा मार्जिन है, यहाँ से इस तरह होते हुए फिर पीछे की तरफ चला जाता है। इस पिक्चर में आप थोड़ा बेटर देख सकते हैं सेफनस ओपनिंग को, ठीक है। इसी को इन्होंने सेफनस रिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ से दोबारा सारे स्ट्रक्चर्स को एक दफा देख लीजिए, देखिए ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सेफनस ओपनिंग को कि
ये पीछे से आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, और फेमरल वेसल्स के आगे से होता हुआ ऐसे जाकर अटैच हो रहा है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर पीछे टेक्स्ट में बताई हुई थी कि आधा स्ट्रक्चर वेसल्स के आगे से पास करता है, आधा इसके पीछे से पास करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फेमरल शीथ पर। फेमरल शीथ क्या चीज़ है बच्चों? फेमरल शीथ एक फेशियल ट्यूब है। फेशिया के अंदर एक ट्यूब है जो इंग्वाइनल लिगामेंट से डीप पास करती है और जो फेमरल वेसल्स हैं उनको और फेमरल कैनाल के प्रॉक्सिमल पार्ट्स को इंक्लोज करती है, ठीक है। शीथ क्या चीज़ है? ये एक फेशिया की ट्यूब बनी हुई है जो कुछ स्ट्रक्चर्स को सराउंड करती है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो फेमरल वेसल्स हैं और फेमरल कैनाल है, ठीक है। अभी शीथ फेमरल वेसल्स के प्रॉक्सिमल पोर्शन को सराउंड करती है, यानी कि अगर पूरी वेसल लिम में रन कर रही है ना, तो जो ऊपर वाला पोर्शन थाई के अंदर मौजूद है उसको फेशियल शीथ या फेमरल शीथ ने रैप किया होता है, ठीक है। अब इसकी जो एंटीरियर वॉल है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या एब्डोमिनल वॉल के साथ कंटिन्यूस है, जैसे नॉर्मली सारा थाई का फेशिया एब्डोमेन के फेशिया के साथ कंटिन्यूस है, और इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है वो फेशिया इलियाका या ग्लूटियल रीजन के फेशिया के साथ अटैच्ड है। अच्छा, अब ये जो शीथ है बच्चों, ये समझते जाइए, ये चीजें एक एक स्टेप आगे जाकर आपको पिछली समझ आएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ सुनते जाइए, मैं आपको बाद में साथ साथ चीजें क्लियर करती हूँ। अब ये जो शीथ है, ये थिकनिंग है, इसको 2 फाइब्रस सेप्टा 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, यानी इस तरह कि ये कवरिंग है, इसके अंदर खुद 2 सेप्टम है जिसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब जो सबसे पहला कंपार्टमेंट है उसके अंदर, यानी कि लेटरल है, इंटरमीडिएट और मीडियल कंपार्टमेंट है। जो लेटरल मोस्ट या पहला कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर फेमरल आर्टरी है। जो दरमियान वाला कंपार्टमेंट है इंटरमीडिएट, उसके अंदर फेमरल वेन है। और जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना, उसके अंदर लिम्फेटिक्स हैं। और जो सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट है ना, ये वाला, इस मीडियल वाले कंपार्टमेंट को हम फेमरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि फेमरल शीथ थी, ये फेशिया की थिकनिंग थी, इसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, एक में आर्टरी, एक में वेन, एक में लिम्फेटिक्स है। और जिसमें लिम्फेटिक्स है उसका नाम फेमरल कैनाल है क्योंकि वो थोड़ा सा कैनाल जैसा एलोंगेटेड है, ये बात है। अब इस पिक्चर से आप ये चीज को समझेंगे। ये देखिए, ग्रीन कलर से रैप किया हुआ है जिस चीज ने, वो फेमरल शीथ है, ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक के अंदर आर्टरी है, एक के अंदर वेन है, एक के अंदर लिम्फ नोड है, ठीक है, या लिम्फेटिक्स कह लें। यही चीज यहाँ पिक्चर में शो की हुई, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताई कि लेटरल कंपार्टमेंट में क्या है? फेमरल आर्टरी है और एक नर्व की ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटोफेमरल नर्व, GFN लिखा हुआ है, जेनेटोफेमरल नर्व। सेकंड वाले या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमरल वेन है और मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट फेमरल कैनाल है जिसके अंदर लिम्फ नोड है। उस लिम्फ नोड को हम लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट भी कहते हैं और लिम्फ नोड ऑफ रोजनमलर भी कहते हैं। अब फेमरल ट्रायंगल क्या चीज है? फेमरल ट्रायंगल जो है एक हॉलो एरिया है एंटीरियर थाई में और इसमें से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। यही वजह है कि इसकी एनाटॉमिकल या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, इसमें से फेमरल आर्टरी गुजरती है और फेमरल आर्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेसल है जिस पर प्रोसीजर किए जाते हैं। जो हार्ट के अंदर स्टेंट पड़ता है ना बच्चों, वो रिस्ट से रेडियल आर्टरी से डलता है और फेमरल आर्टरी से डल सकता है। एक ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये कि जब किसी बंदे को रिस्पायरेटरी डिजीज होती है तो उसके हमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करना पड़ता है थ्रू मशीन। एक तो हम पल्स ऑक्सीमीटर करते हैं ना थंब पे, फिंगर पे लगा के, और एक ही तरीका होता है कि ब्लड में से मशीन के थ्रू एनालाइज करते हैं। उसके लिए अक्सर हम ब्लड फेमरल आर्टरी से ड्रॉ करते हैं अगर रेडियल और ब्रेकियल से नहीं मिलता। तो अगर आपको ये वाली सरफेस एनाटॉमी पता हो कि फेमरल ट्रायंगल किधर है, तो आपको वहाँ पे वेसल आसानी से मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली सुपरफिशियल होती है, वरना आपको पता है कि आर्टरीज कितना डीप लाई कर रही होती हैं। ये बच्चों, इसको ये देखिए फेमरल ट्रायंगल है, ये दोनों थाई में शो किया हुआ है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसके 3 बॉर्डर हैं। एक इसका सुपीरियर बॉर्डर है जो इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, अभी जिसकी बात की थी कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक रन करता है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर इसका बना रहा है एक मसल है जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसका सार्टोरियस, जिसका मीडियल बॉर्डर जो कि ऐसे इंफीरियर मीडियल डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्वाइनल लिगामेंट था। लेटरल बॉर्डर पे क्या है? लेटरल बॉर्डर पे सार्टोरियस है और इसी तरह मीडियल बॉर्डर पर एडक्टर लॉन्गस मसल है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस मसल इसमें ऐसे लाई कर रहा है बच्चे, इस तरह,
यानी कि ये इसके फ्लोर में भी है और इसके मीडियल बॉर्डर में भी है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि एक ही मसल इसके मीडियल बॉर्डर भी बना रहा है और वही इसके फ्लोर में भी ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा है। रूफ कौन बनाएगा इसकी? फेशिया लेटा, क्योंकि ऊपर से तो फेशिया गुजर रहा है, ये फेशिया के नीचे लाई कर और मसल्स के दरमियान है। बेस इसकी कौन बना रहा है? 3 मसल्स बना रहे हैं जो कि एंटीरियर थाई के मसल है। पहले पेक्टिनियस, फिर इलियोप्सोस, ठीक है, यानी कि इलियाकस और सॉस मेजर, और फिर एडक्टर लॉन्गस मसल। अब ये जो एडक्टर लॉन्गस मसल है ये मीडियल थाई का मसल है, जबकि पेक्टिनियस और इलियोप्सोस जो हैं ये एंटीरियर थाई के मसल्स हैं। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के तौर पर एक्ट करता है। अब आप याद करिए अपर लिम्ब को, वहाँ पर रिस्ट पर जब कार्पल टनल बनती थी वो कैसे बनती थी कि गटर शेप कार्पल बोन्स होती थी, उसके ऊपर से लिगामेंट एक गुजरता था, उसका नाम था फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। उसका ये काम था कि वो उन लिगामेंट्स को उस कनकेविटी के अंदर होल्ड रखता था ताकि जब एक्सेसिव मूवमेंट हो तो वो टेंडेंस डिस्प्लेस ना हो जाए। यानी कि इस तरह की पिक्चर थी ना, ऐसे यू शेप था, इसके ऊपर से गुजरती थी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और उसका ये फायदा था कि जो दरमियान में टेंडेंस थे हैंड के मसल्स के, ताकि वो एक्सेसिव मूवमेंट से डिस्प्लेस ना हो जाए। यही चीज यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट करता है जब हिप पे फ्लेक्शन की बात आती है, हिप जॉइंट पर, कि इसके कंटेंट्स को ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होने देता ये उनके आगे। जैसे आप लोग क्या एग्जांपल दूं आपको, पार्क में जाते हैं ना, जो राउंड वाला झूला होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसके अंदर देखेंगे कि सीट पे बैठकर आप आगे बेल्ट टाइप बांधते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके। तो इस तरह ये लिगामेंट रेटिनाक्यूला सपोर्ट देते हैं टेंडेंस को ताकि वो प्रेशर पड़ने पर आगे गिरे नहीं। ठीक है, इस पिक्चर में आप फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज देख सकते हैं। देखिए कि ऊपर की तरफ क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस इसका लेटरल बॉर्डर बना रहा है, और देखिए कि ये एडक्टर लॉन्गस के ऊपर इस तरह है, एडक्टर लॉन्गस ही इसके फ्लोर में है। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस ही इसके फ्लोर में है और यही इसकी मीडियल बाउंड्री में भी आ रहा है। अब इसके अंदर से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है? इसके अंदर हमें फेमरल नर्व मिलती है, ठीक, इसके अंदर में फेमरल आर्टरी मिलती है, फेमरल वेन मिलती है और फेमरल कैनाल मिलती है। अब आप ये चीज देखिए कि ये जो 3 स्ट्रक्चर थे ये फेमरल शीथ के अंदर थे ना, तो अब सारी समरी ये है कि फेमरल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यानी ये कि ये एक रास्ता है। इसके कंटेंट्स में जो स्ट्रक्चर है ना उसमें फेमरल शीथ शामिल है, ठीक है, और फेमरल कैनाल जो कि उसी शीथ का मीडियल मोस्ट पोर्शन था वो इसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरह ये फेमरल ट्रायंगल, फेमरल शीथ और फेमरल कैनाल सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कि फेमरल ट्रायंगल वो हॉलो जगह है जिसके अंदर फेमरल शीथ के अंदर रैप कंटेंट्स हैं, और साथ में उसी शीथ का जो मीडियल मोस्ट हिस्सा जिसके अंदर लिम्फेटिक्स थी वो फेमरल कैनाल है। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखिए, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आप याद रखेंगे। आप देखिए, ये पहले मैं डिमार्केशन बनाती हूँ फेमरल ट्राइंगल, ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए, ये सार्टोरियस का बॉर्डर आ गया, ये आ गया एडक्टर लॉन्गस, और ये ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये बना फेमरल ट्राइंगल पूरा। इसके अंदर देखिए ये जो कवर कर रहा है वो शीथ है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये लिखा था प्रॉक्सिमल वेसल्स को कर रहा है, ये तो नीचे की तरफ है, तो वो वेसल की फुल लेंथ के हिसाब से था। इतनी बड़ी वेसल है तो, लेकिन थाई में उसका इंटीरियर पोर्शन है ना, उसको फेमरल शीथ कवर कर रही है। अब आप देखिए कि आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड जिसके अंदर है, लेकिन येलो कलर से जो फेमरल नर्व शो की हुई है वो फेमरल शीथ से बाहर है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो फेमरल नर्व है वो फेमरल ट्रायंगल का कंटेंट है लेकिन फेमरल शीथ का नहीं है। ठीक है, देखिए शीथ में नहीं आती है नर्व, लेकिन ट्रायंगल को देख रहे हैं तो उसके अंदर नर्व शामिल है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, और वाइवा में भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछें कि फेमरल शीथ के कंटेंट्स में और फेमरल ट्रायंगल के कंटेंट्स में क्या फर्क है, तो आप बताएंगे फेमरल नर्व का फर्क है। फेमरल नर्व ट्रायंगल के अंदर तो कंसीडर होती है लेकिन शीथ के अंदर नहीं, शीथ के अंदर सिर्फ आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स है। ठीक है, इसी के साथ देखिए यहाँ पर ग्रेट सेफनेस वेन के लिए ओपनिंग है। ठीक है, अच्छा, अब निमोनिक क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे? नेवल वर्ड से,
एन से नर्व आर्टरी वेन, ये क्या अरेंजमेंट है, ये लेटरल टू मीडियल जाते हैं, लेटरल मोस्ट नर्व होती है, उसके बाद आर्टरी, उसके बाद वेन, फिर एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस का फायदा होता है कि वेसल्स डिसेंड कर सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है, एक्सपेंड कर सकती है, और एल से लिम्फ कैनाल है। फेमरल कैनाल क्या चीज है बच्चों, ये भी हमने डिस्कस की थी, एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट है एंटीरियर थाई का, और सबसे छोटा पोर्शन है ये फेमरल शीथ का। अब यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप अब इसको ऊपर से देख रहे हैं, देखिए कैसे इन्होंने ग्रे कलर का सारा जो शो किया हुआ है तकरीबन, ये क्या है, ये डीप फेशिया, ये फेशियल लेटा है, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट, इसमें से जो अब ग्रीन वाला शो किया है ना बच्चों, ये लिम्फ नोड्स हैं, और आप थोड़ा देखेंगे थोड़ा ज्यादा कनाल के जैसा बना हुआ है, तभी इस वाले तीसरे वाले कंपार्टमेंट को फेमरल कनाल कहा है अलग से, ठीक है। अब इस फेमरल कैनाल के क्या बॉर्डर्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके 4 बॉर्डर हैं और एक ओपनिंग है। एक साइड पर, मीडियल साइड पर इसके लेक्यूनर लिगामेंट है। लेक्यूनर लिगामेंट क्या चीज है, जो हम एंटीरियर superior iliac स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैच इंग्वाइनल लिगामेंट की बात करते हैं, उसी इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल साइड से एक और लिगामेंट ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है लेक्यूनर लिगामेंट, आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। इंग्वाइनल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल में जाकर इंसर्ट हुआ था, लेकिन ये वाला जो लिगामेंट है ना, ये उससे लेटरली जो पेक्टिनियल लाइन है उसमें जाकर इंसर्ट होगा। इसके लेटरल बॉर्डर पे क्या है, फेमरल वेन है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये फेमरल वेन मीडियल इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का कंपोनेंट है, और कैनाल जो है वो मीडियल मोस्ट है। एंटीरियर बॉर्डर पर इसके इंग्वाइनल लिगामेंट, और पीछे इस पे भी थाई का जो है वो मसल है पेक्टिनियस, प्यूबिक बोन का रेमस है, और पेक्टिनियल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। अब तो चीज समझने की है कि फेमरल कैनाल की जो ओपनिंग है ना बच्चों, उसको हम फेमरल रिंग कहते हैं, और उसके ऊपर एक रैप या कह लें कि लिड, ढक्कन जैसा, जैसे टिन कैन वाला होता है ना जिसमें ये इंश्योर और बच्चों का पाउडर मिल्क मिलता है, उसके ऊपर देखिए प्लास्टिक का ढक्कन होता है, इसको लिड कहते हैं, LID लिड। इस तरह लिड की तरह इसकी इस कैनाल की कवरिंग होती है, उस लिड लाइक कवरिंग को हम फेमरल सेप्टम कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर है ना वो फेमरल सेप्टम के अंदर से गुजरते हैं, ठीक है। यानी कि इस पिक्चर में देखें तो ये कैनाल के ऊपर ऐसे करके ये जो थिकनिंग बनी हुई है ये रिंग है, इसके ऊपर इस तरह करके फेमरल सेप्टम है, और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसी के अंदर से पास करते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आपको जो फेमरल कैनाल है ना इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। आप समझिए आप इसको ऐसे देख रहे हैं, आप किसी के बैक से खड़े होकर आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है, आपकी ये डायरेक्शन, आप यहाँ से खड़े हो। अब देखिए कि येलो कलर से जो शो की हुई है ना वो फेमरल कैनाल है, इसके आगे क्या है, ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है इंग्वाइनल लिगामेंट, इसका इंटीरियर बॉर्डर, पर्पल कलर से शो किया हुआ है पेक्टिनियस, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर इसके, ठीक है, ये इसकी लेटरल साइड है, और सॉरी ये इसकी मीडियल साइड है, और ये इसकी लेटरल साइड है। अब आप देखिए इसके लेटरली क्या लाई करता है, फेमरल वेन है ब्लू कलर की, ये शो की हुई है, और इसके मीडियल बॉर्डर पे क्या चीज है, इसके मीडियल बॉर्डर पे रेड कलर से शो किया हुआ लेक्यूनर लिगामेंट है। अब आप ध्यान से देखिए, जो ऐसे करके इंग्वाइनल लिगामेंट जा रहा है ना, इसी की मीडियल साइड से ये लिगामेंट ओरिजिनेट हो रहा है ऐसे करके लेक्यूनर लिगामेंट, और नीचे कहाँ अटैच होगा, पेक्टिनियल लाइन पर, जबकि इंग्वाइनल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल तक जा रहा है। इस कैनाल के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, और एम्प्टी स्पेस लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एम्प्टी स्पेस क्यों है, दोबारा कि साथ वाले कंपार्टमेंट में जो वेन है जब वो डिस्टेंड करना चाहे तो वो आराम से डिस्टेंड कर सके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस?